दोस्तों कैसे भोले भाले लोग फंस जाते हैं, मतलब कि प्रॉपर्टी अपनी ब्याज पे रखकर और उसकी रजिस्ट्री करवा देते हैं। ऐसा एक मामला हिसार में आया है जो धड़ धड़ की चक्कर काट रहा है। कभी एसपी ऑफिस, कभी महिला थाना, कभी कहीं जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमारी प्रॉपर्टी छुड़वा दो, हमारी प्रॉपर्टी छुड़वा दो। क्योंकि कुछ टाइम पहले इन्होंने कुछ अमाउंट लेकर 21-22 लाख रुपए लेकर इन्होंने किसी पर ब्याज पे रखी थी कि भाई साहब हम आपकी रजिस्ट्री करवा देते हैं, टाइम आने पर हम इसको छुड़वा लेंगे। जब छुड़वाने का टाइम आया तो उनको कैसे कैसे कहा जाता है, कौन कौन लोग शामिल है इसके अंदर, सारी बात बताइए भाई साहब। कौन हो आप, क्या पूरी डिटेल बताइए। मैं चंदीराम उमेद का भाई हूँ जी। हाँ जी। गांव चिकनवास, ठीक है जी। जिला हिसार का रहने वाला हूँ। यह जो ज़मीन है 21,70,000 में हमने ऋण करी थी, उसमें उसने रजिस्ट्री करवाई थी। उसके ब्याज रुपए देने के बाद हुई थी हमारी स्टाम्प ड्यूटी हमारी लग रही है। ब्याज काट रखे है। सतवीर जाखड़ है, गीतिका डीएसपी का फादर है और उसका छोरा नायब तहसीलदार है। और इसके मैं 2 गवाह है, राजू है, टोलू है। हम पैसे ले गए 8 महीना बाद इनको गए, बोले इनको कहा टोलू और कहो, ये बोले भाई के नाम लिए कर, वो अभी तो पैसे नहीं ले रहा। फिर कई दिन बाद में मेरा भाई गया इसके घर पे, चक्कर काटे, 2-3 चक्कर काटे, पंचायत भी गई इसके घर पे। इनने पहले क्वाड नहीं खोले, फिर मेरे भाई को मिला यो बलराम ने धमकी दी, बोले ज़मीन का नाम लेगा तो आपको जान से ख़त्म करवा दूंगा। परिवार को मेरे को जानता नहीं है क्या, मैं नायब तहसीलदार हूँ और मेरी बहन डीएसपी है गीतिका। कहीं पर भी चक्कर काटो ना काटो, ज़मीन का नाम लेगा तो आपको फटाफट सारा परिवार ख़त्म करवाऊंगा आपका। ये मामला है जी। और इसके पिताजी के ऊपर 354 का पर्चा दर्ज था। 2022 में ये सोलर लगाने गया, ब्याज की ज़मीन पे धक्का से सोलर लगवा रहा था। सोलर वाले चले गए। फिर ये 2 घंटे बाद में गया, वहाँ जाके मेरी मम्मी के कपड़े पाड़े इसने, वहाँ जाके कपड़े पाड़े, मेरी मम्मी के साथ अलबाद करी इसने फुल। फिर जाए बाद में ये आया, फिर हम महिला थाना में आए। महिला थाना में आगे ने हम पर्चा दर्ज भी करवाया इस पे। हम जा रहे थे दिहाड़ी पे, मेरे काका का दिहाड़ी करने, सरसम काट रहे थे। फिर मेरी मम्मी ने वो अल्लाह मचाया, फ़ोन कराया, हम आए घर पे। सतवीर जाखड़ भाग लिया वहाँ से। नहीं, एक चीज़ बताओ ना कि अब आपने लोन लिया उनसे ना, लोन नहीं है जी। ये जो आप रहन करे अगर वो फर्दमा आजे है, ये बोले वापिस ज़मीन उतरवा दूंगा, ब्याज रुपए दे दियो मेरे, कभी दे दियो और मैं उल्टी उतरवा दूंगा। नहीं, फिर आपने बैंक से लोन क्यों नहीं लिया? बैंक से लोन जी ऐसे नहीं लिया, वो मेरे भाई से वो थोड़ा मिला था लोन भाई। 27 कनाल पर थोड़ा मिला था, मेरे पापा के सडट डले थे। अच्छा, स्टंट डले थे, उसलिए आपने लोन लिया इस पे? हाँ, इससे पैसे लिए, लोन नहीं है ये। पैसे लिए, झूठ नहीं पैसे ले ब्याज पे। हाँ, ब्याज पे लिए। लेकिन वो एक्चुअली क्या है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, आप किसी को ब्याज पे पैसे दे नहीं सकते, ब्याज ले नहीं सकते। हाँ, तो वो आपसे कैसे ले रहा था, मतलब कि ये ब्याज नहीं, आपके पास कोई लिखा पड़ी भी है क्या इसके अंदर? पढ़ाई जी, इसने बयान दे रखे है। अभी ये करोड़ों पे बात चली गई है। फिर 1.5 करोड़ से ये 3 करोड़ पे चले गया, 3 करोड़ से ये 20 करोड़ पे चले गया। बोला ज़मीन का अमाउंट है, तुम हमारे क्या बिगाड़ोगे, मेरे नाम है। अच्छा, ये बात कह रहा है। इसने मेरे भाई को फुल, इसका छोरा ने धमकी दी है। इसके कारण मेरा भाई सुसाइड का प्रयास किया है। नहीं, एक चीज़ और बताइए, जब आपने इसको नाम लिखी थी ज़मीन या दी थी, तो उस टाइम आपने कोई लिखा पढ़ी भी की थी क्या उस टाइम की, हाँ भाई हम आपके नाम पे ज़मीन करवा रहे हैं? जो बीच में 2 गवाह नहीं, उन्होंने ओटी थी। नहीं, ओटी थी। अच्छा, उन्होंने ओटी थी भाई, हम तुम्हारे बीच में हाँ ज़मीन तुरवा देंगे। हम 8 महीना बाद में इसका गल्ला हो गए थे। यो तो जब कहा था, बोला जब कद दे दियो, मेरे ब्याज रुपए दे दियो और मैं ज़मीन छोड़ दूंगा वापसी थारी। और वो उन्होंने किया नहीं क्या, जो गवाह थे? वो गवाह है, वो भी गुमराह कर रहे हैं। वो कहे कौन छोड़ा ज़मीन, एक वो टोल्लू है, उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो हमको धमकी भी दे रहा है। अच्छा, क्या? वो मेरी मम्मी ने फ़ोन कराया, भाई टोल्लू हमारा काम वो करवा दे, ज़मीन का नाम, बोले कहीं पर भी दरखास्त लगा लियो, थारी सलाह उड़े, कड़े कार्रवाई को नहीं होने दे। सॉरी, डीएसपी है इसकी रिकॉर्डिंग है उसकी आपके पास? हाँ, और उसके गीतिका जाखड़ के दादा की वीडियो है यारी। और बिजली विभाग वालों के साथ हमला कर रखा, ये भी वीडियो है मेरे पास, वकीलों वाली भी है मेरे पास जी। अच्छा, तो ये पूरा मतलब कि अब आप क्या चाहते हो कि सरकार से क्या? सरकार से मांग यह है, इसके ऊपर फटाफट पर्चा दर्ज किया जाए। हमारे परिवार को खतरा है, हमको भी, मेरे भाई भी सुसाइड प्रयास के, उसके पास नोट पाया है सिविल में नोट पाया, वहाँ से रुका गया पुलिस के पास। पुलिस आई, इंचार्ज आया नाज मंडी चौकी वाला, और आईओ विनोद कुमार आया। इसने काट के ने और वो नोट वापसी धर गया वहाँ।
ये आया दूसरे दिन आके उस नोट की नकल उतार के ले गए, वो नोट वहीं पर भी छोड़ गए। फिर इन्होंने फ़ोन किया मेरे पास, मैं बोला तेरी माँ को यहाँ ले आके बयान दुआ दे। डॉक्टर अनफिट लिखता है मेरे भाई को और ये फिट लिख रहे हैं। ओके, बयान देने यानी कि मिली भगत से ये सारा काम हो रहा है। हाँ, ये सरकार से मिली भगत हो रहा है जी। हम गरीब आदमी, हमारा परिवार सारा ख़त्म करवाएगा ये। फिर मैं बोला भाई मेरी माँ को कैसे ले गया हूँ मैं यहाँ आया चौकी में, मेरे बयान नहीं लिए इसने आईओ ने। उसके सामू से सतवीर जाखड़ गए, गीतिका डीएसपी के फादर के आगे से लेने लग रहा था। बोला तू इनकी दरखास्त निकाल दे। सतवीर जाखड़ बोलिया फटाफट इनकी दरखास्त निकाल, ये दरखास्त झूठी दे रहे हैं। मैंने नायब सैनी के पहले दरखास्त दी थी, वो उस दरखास्त वहाँ आई थी अगरवा मोड़ किशोरी लाल डीएसपी के आई, वहाँ से भी इसने पुलिस वाले से मिलकर और डीएसपी से वो दरखास्त निकलवा दी। डीएसपी से मिलकर दरखास्त दी निकलवा जी। हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है जी। अभी मेरे को चक्री कटाई इन्होंने, पहले तो बोला जो ये मलार कटगी थे न, फिर कदे तो क्या सिटी में जा, कदे क्या चौकी में जा। ये इंचार्ज और ये सुरेंद्र इंचार्ज और विनोद आईओ, इन्होंने हमने बहुत गुमरे करे। फिर ये बयान बोला तेरी माँ मेरी माँ भाई 65 साल की है, यहाँ बयान देने कैसे आएगी। बयान ही वहाँ से हॉस्पिटल से लिया, फिर सिविल से रेफर कर दिया। बोला अगरवा रेफर ले जाओ। हम अगरवा ले गए नहीं, हम और हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से भी रुक का आया, वहाँ भी ये बयान लिया नहीं गए। तो आप सरकार से आप क्या चाहते हो कि सरकार से ये चाहवा जी इसके ऊपर फटाफट पर्चा बनाया जाए। मेरे भाई की हालात बहुत माड़ी हो रही है। दोस्तों ये एक वीडियो थी, इसके अंदर बहुत ही क्लियर एक मैसेज भी दिया जा रहा है कि अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह किसी को भी आप लोन पे लेते हो, यानी कि आप ब्याज पे लेते हो, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके एक किसी के भरोसे पे मत रखिए। मतलब भरोसे का मतलब है कि कोई गवाह के लिए आगे मैं जिम्मेदार हूँ या कुछ है, तो उसकी लिखा पड़ी है वो आप उससे ज़रूर करवाइए, ताकि ऐसे जैसे भाई जैसे चक्कर काट रहे हैं, कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि बड़े अधिकारी हैं। नेचुरली बात है, जहाँ बड़े अधिकारी होते हैं वो इन जैसे छोटे लोगों को कहीं ना कहीं कुचला जाता है जी। तो आप कहीं भी इसको लोन पे आप कुछ भी कोई भी चीज़ लेते हो तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए है कि इसके लिए आप पूरे डॉक्यूमेंट अपने पास रखें, ताकि आप लोगों को ऐसी दिक्कतें ना आए जैसे इस भाई को दिक्कत आ रही है। और ये सरकार से विनती करना चाह रहे हैं कि इनके खिलाफ़ एक एसआईटी टीम बिठाई जाए और उसके ऊपर वो टीम के अंदर इसकी पूरी जांच की जाए, एक एक चीज़ की जांच की जाए, और जो गुनाहगार है उसको सज़ा दी जाए, चाहे वो किसी पोस्ट पे बैठा है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, या चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। महीने से ब्याज का ब्याज पलट रहे हैं, महीने से महीने ब्याज का ब्याज पलट रहे। ब्याज आप कैसे दे रहे थे उसको, मतलब कि आप पैसे देने की बात लेके गए थे हम, नहीं ब्याज आप ब्याज पहले जो दे रहे थे, पहले कभी ब्याज दिया, ऑनलाइन दिया है या कैश दिया है? कोई इकट्ठे पैसे लेके गए थे 8 महीना बाद में। अच्छा, इकट्ठे पैसे ले सारे गवाह है, गांव की पंचायत थी। अच्छा, पैसे ले कोई आ नहीं भरी उसने। जिस टाइम बोले हाँ घर पे नहीं है, फिर मेरे भाई को वो बलराम मिला, उसने धमकी दी। ओके, बोले आपको जान से मार दूंगा ज़मीन का नाम लिया तो, और आपको परिवार ख़त्म करवाऊंगा, आपका कुछ नहीं छोड़ूंगा आपके घर में जी इस ज़मीन का नाम लिया तो। इसके बारे में इस दबाव में आगे उस सुसाइड का प्रयास किया उसने। दोस्तों ये जो थे इनके निजी इन्होंने अपने बयान दिए हैं, तहसीलदार है, इनके निजी बयान है, और अभी जब तक हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं आते हम इसकी पुष्टि नहीं करते। और ये वीडियो जो है इनके कहने पे ही हम चला रहे हैं। थैंक यू सो मच।